वहीं पर है और कहाँ लॉजिक? मेरा पहला सवाल भी यही था। लॉजिक तो है वहीं पर। मेरा जब मैं पढ़ा था, मेरा भी सबसे पहला सवाल ये था कि मेरे लॉजिक यही था। वैसे ही तो सिंटेक्स है बिल्कुल यार। कॉलन लगा दें तो मुश्किल होते हैं ब्रेसेस यार, ढूंढना पड़ता है कहाँ इधर उधर हो गए। लेकिन साफ नजर आ रहा है ये बॉडी बनी है, सही तरह आया था। नहीं, ब्रेसेस 8-10 हो जाए तो फिर पागल हो जाता है, एक भी मिस हो गया किसका मिस हुआ है भाई। इसमें टेंशन नहीं, इसमें वन गो में नजर आता है। खैर, थोड़ा लॉजिक बिल्डिंग के लिए जो है ना बेटा वो करो, फेल्स वाले सवाल करो ज़्यादा से ज़्यादा। आखिरी वाले सिस्टम पे जाके इसको ज़रा हरी ग्रीन बटन दबाओ। बेटा 64 ये एरर दे रहा है, मतलब कहीं से भी करो चलाओ। ना। डबल नहीं करना, चलने दो अभी लोड होने दो। And the application may have coding errors। ठीक है, अनइंस्टॉल करो, दोबारा से एग्जी फाइल डाउनलोड कराओ नई, फिर दोबारा इंस्टॉल कराओ। मैंने उसको यही किया था, फिर सारी चीज़ें रखा होगा, अलग से किसी पर डाउनलोड करके फिर इंस्टॉल करना। तो खाली है, देखो आस पास तो नहीं कर दी किसी ने। इधर बैठे हुए थे, देखो नीचे से दिख रही, बैग में चेक कर लो, कॉपी और पेन रखे गए थे वो गायब है। किसी के पास तो नहीं सेट पे पड़ा हुआ है कोई एक्स्ट्रा कॉपी या पेन, देख लो कहाँ जा सकता है। ठीक है, अच्छा भाई प्रीवियस क्लास में हमने कुछ काम कर लिया था इफ एल्स के ऊपर, और आप लोगों को असाइनमेंट भी दे दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि असाइनमेंट जो है वो ज्यादा तादाद ने नहीं किया है। हाँ, तो क्यों नहीं किया भाई? पेपर हो रहे हैं, जंग की वजह से नहीं किया। अभी किसी ने मैसेज किया सर आज जंग हो रही है तो छुट्टी पे आना है, तो मैंने कहा छुट्टी किस लिए, जंग की खुशी में? तुम लोगों की क्लास में ही होगा ये, कोई मैं बता रहा हूँ, ये देखो। नहीं नहीं, पर्सनल ने मैसेज किया, ये देखो, क्लास ऑफ और ऑन। मैंने कहा क्यों ऑफ होगी, बोले बिकॉज ऑफ वार। मैंने कहा वार की खुशी में? नहीं नहीं, मैंने सोचा शायद छुट्टी हो। अच्छा, ब्लॉग इसलिए किया हुआ कि आप लोगों ने भी वहां पर जो है ना ऐसा गंद मचाया है कि पता नहीं, सब कुछ ही डिमांड फेंकना शुरू कर दिया। अरे भाई है, ओएलएक्स भी कुछ, देखो भाई ये छोटा सा प्रोग्राम है, कौन लिखेगा ये प्रोग्राम यहाँ आकर? राइट अ प्रोग्राम, ये तो हमने कर लिया था ना ये वाला। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट, आस्क एज ऑफ अ पर्सन
और अगर वो 18 से ज्यादा है तो ठीक है। हाँ भाई, नहीं वो जो हाथ नहीं उठा रहा वही आएगा। तो सबसे ज्यादा डर लग रहा हो उसको आना चाहिए। अच्छा, सीखने के लिए आए ना, मतलब ये है। डर खत्म हो जाए, आ जाओ, आ जाओ फिर में। कोई बात नहीं। मसला ये है कि जब लर्निंग कर रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं, नहीं आता तो आ जाएगा। क्या क्या करना है मैं देखो। एक प्रोग्राम लिखना है, हमें चेक करना है कि आ सकता है नहीं, क्या कंडीशन है उसकी। यूजर से हमें आस्क पूछना है उसकी एज कितनी है, और एज पे चेक लगाना है। अगर उम्र 18 से ज्यादा है तो क्या प्रिंट करा दो, एलिजिबल, वरना सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे एज। चलो शाबाश, ब्रैकेट करीब तो कोटेशन लगाओ, सर योर एज। अब एज किसी भी वैल्यू स्टोर कर देंगे ना, वहाँ बनेगा वैल्यू। ऊपर जाके देखो, इधर देखो, कैसे इनपुट लिया, उसको आगे किस में डाल दिया, सर्विस ईयर में, सैलरी में, टाइप पास भी किया उसने ईयर में। सही। बाकी लोग अपने पास लिखे सिस्टम में, ब्रैकेट लगाओ। ठीक है, अब क्या करना, अगर एज क्या हो जाए, लिखा हुआ ना, एज इज मोर देन और इक्वल टू, इससे इक्वल टू। हाँ हाँ हाँ, देन वाला नहीं है इसमें, कॉलन लगाओ, कॉलन 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 माउंट वाला। अब यहाँ क्या कराएंगे, अगर ये हो गया तो क्या करेगा भाई, देन क्या आ जाएगा भाई, अब क्या लगाना है मुझे बाहर निकल के लगाना है इसके नीचे, बैक लगाओ, एंटर। हाँ? सही होगा भाई, ऊपर आया भी ना, फिर भी कोड लिख लिया, आसान है लिखना। शाबाश। अगला सवाल क्या है अभी, टेक वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, स्क्वायर है या नहीं, तो क्या होगा भाई, लेंथ प्लॉट में इनपुट लूंगा मैं। हाँ, सही है, इंटर लेंथ, और दूसरा क्या लूंगा भाई, ब्रेथ इनपुट ले लिया। अब क्या कंडीशन है भाई, चेक करना है कि वो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, तो क्या चेक लगाओ, अगर अगर व्हाट, लेंथ बराबर हो जाए
ब्रेड के तो क्या होगा भाई? लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड क्यों भाई? कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ बताना है स्क्वायर है क्या। क्या कह दूंगा मैं इसको? स्क्वायर है। वरना वरना प्रिंट करा दूंगा कि भाई ये रेक्टेंगल है। ठीक है, लेंथ मैंने डाला भाई 3.5, ब्रेथ मैंने डाल दी भाई 4। क्या हो गया भाई? रेक्टेंगल। यस। हाँ, स्क्वायर और रेक्टेंगल को मैंने कोटेशन में क्यों लिखा है? अब ये तो हमने सीखा था ना शुरू में, स्ट्रिंग सिंगल से भी बन जाता है, डबल से भी बन जाता है, ट्रिपल से भी बन जाता है, जो उससे बना दो। लेकिन जो ओपनिंग होगा वही क्लोजिंग होगा। ऐसा नहीं कि ओपन डबल से करूं, क्लोज सिंगल पे करूं। ठीक है, यानी ऐसा नहीं कर सकता मैं कि यहां पर भाई सिंगल से ओपन किया है और क्लोज में लिखूं डबल। ये नहीं होगा। ठीक है, लेंथ 4, ब्रेड 4, क्या है हमारे पास? स्क्वायर। छोटे छोटे काम है, लेकिन ये कोड लिखने से ही आएगा। जब आप लिखोगे, देखने में आपको आसान लग रहे हैं, ठीक है, बट जब तक लिखोगे नहीं ना, तो हैंड्स ऑन शुरू नहीं होगा। इसी को अगर मैं किसी और तरह से करूं तो क्या करूंगा? नॉट इक्वल से करूंगा। तो अगर मैं इसको नॉट इक्वल से करूं तो क्या बोलूंगा? अगर लेंथ और ब्रेथ बराबर नहीं हो तो क्या होगा भाई? रेक्टेंगल होगा, वरना क्या होगा? स्क्वायर होगा। ये भी कर सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है, इक्वल से भी चेक कर सकता हूं और नॉट इक्वल से भी, तो अप टू यू। अच्छा भाई, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर एंटर बाय यूजर इवन और ऑड। एक नंबर इवन हो या ऑड हो। ठीक है, तो सबको पता है इवन नंबर कौन से होते हैं? हाँ, जो 2 से जो डिविजिबल बाय 2 हो। क्या 11 डिविजिबल बाय 2 नहीं है? क्यों नहीं है? अच्छा, आप सही कह रहे हैं डिविजिबल बाय 2, बट आपको कहना चाहिए जो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। क्या हो? कंप्लीट डिविजिबल बाय 2। डिवाइड तो हो जाएगा 11 भी, बट रिमाइंडर तो कंप्लीट डिविजन होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होगा? मैं यूजर से एक नंबर लेता हूं भाई। यूजर से क्या करते हैं भाई? अच्छा, अब कोई नंबर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? जब कोई नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो उसका रिमाइंडर क्या होता है? 0। और रिमाइंडर के लिए हमारे पास ऑपरेटर मौजूद है। मौजूद है ना? तो हमने एक नंबर इनपुट लिया, इंटर नंबर, एक नंबर इनपुट डाल दीजिए। ओके, क्या करूंगा मैं? अगर अगर उस नंबर को 2 से डिवाइड करूं और मॉडुलस 0 हो जाए, यानी रिमाइंडर 0 हो जाए, तभी वो होगा ना। तो क्या लिखो भाई? अगर उस नंबर को 2 से डिवाइड करूं और 0 हो जाए, तो ये रिमाइंडर निकालने के लिए डिवाइड लगाऊं या क्या लगाऊं? मॉडुलस ऑपरेटर लगेगा कि ये हमें रिमाइंडर देगा। ये इसका रिमाइंडर बताएगा कि कुछ रिमाइंडर बच रहा है या नहीं। अगर वो रिमाइंडर 0 आ गया है तो ये क्या होगा भाई हमारे पास? इवन। तो पूरा प्रिंट कर देते हैं भाई कि भाई, और वरना क्या होगा? ऑड हो जाएगा। ठीक है, अब एक नंबर हमने इनपुट किया, क्या होगा? मैंने कहा भाई 12।
तो 12 इसके अंदर आया, 12 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा? तो 0 बराबर 0, कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। इसकी बॉडी में आके क्या करा देगा भाई? इवन। अब यहां पर आए हमने इसको किया भाई, ठीक है, 12 इज इवन, और यहां पर हमने कहा भाई 3 ऑड, 5 ऑड, 7 ऑड। अच्छा समझो भाई, अब यहां पर किसी ने कहा कि भाई मैं डेसिमल नंबर डाल दूं, तो मैंने कहा भाई 5.6 डाल दूं। तो इसमें एक एरर तो ये आएगा कि ये इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। सुन लो भाई अहमद, ये इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है अगर मैं कोटेशन में 5.6 लिख दूं तो और इसको टाइप कास्ट कराऊं इंटीजर से, तो इसके अंदर इंटीजर थोड़ी है, तो किससे टाइप कास्ट होना चाहिए? फ्लोट से होना चाहिए। तो अब यहाँ 5.6 दूंगा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया? 5.6 इंटीजर से टाइप कास्ट नहीं होगा। लेट्स सी ये हमें क्या कर देगा भाई? अभी इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर में बेस 10, 5.6 बेस 10 में नहीं आता, कोटेशन लगी हुई है ना, स्ट्रिंग लगी हुई। तो फिर मुझे इसका इलाज क्या करना होगा? मैं इसी प्रोग्राम को दोबारा लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं भाई? कि अब मैं इसको टाइप कास्ट कर लेता हूं किससे? फ्लोट से, कि भाई नंबर आए तो फ्लोट से कर लेना। अब मैंने यहाँ पर दिया भी 4, उसने कहा 4.0 इवन। अगर मैं यहाँ कोई और डेसिमल नंबर डालता हूँ 4.4, ये क्या होगा? इवन होगा कि ऑड होगा? हाँ, ऑड होगा। क्यों? क्योंकि ये टोटली डिवाइड नहीं हो रहा है। जब वो 2 का टेबल 4 पढ़ेगा 4 तक, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 0.4, रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा। ठीक है कुछ? हाँ अच्छा, देखो भाई हमारे पास सबको नजर आ रहा है? मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक नंबर है पर स्ट्रिंग के अंदर है, मैंने इसको नंबर बनाना है। तो अगर नंबर बनाने के लिए क्या चीज करनी पड़ेगी मुझे? इसकी कोटेशन हटाने पड़ेंगे। ओके, अगर मैं इसकी कोटेशन हटा दूं तो अंदर से क्या निकलेगा? कौन सा इंटीजर? इंटीजर या फ्लोट? इंटीजर नंबर निकलेगा। तो मुझे इसको टाइप कास्ट करना चाहिए किससे? इंटीजर से। सही। अगर मैं इसको फ्लोट से कर दूंगा तो ये कैसा आंसर देगा? लेकिन लेकिन अगर ये फ्लोट पे अंदर बंद है और मैं इसको कहूं कि भाई तुम इंटीजर से टाइप कास्ट हो जाओ, तो कोटेशन हटने के बाद अंदर उसको क्या नहीं मिल रहा? ये एरर है, ये एरर है। सही है। अच्छा, ये जो मॉड्यूलो ऑपरेटर है इसके बहुत सारे ट्विस्टेड सवालात होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि भाई ये 12 का मॉडुलस निकालो या 2 का मॉडुलस निकालो 3 से, क्या जवाब आएगा? हाँ, 1। 0 कहाँ है इसमें? बगैर रन किए बताओ। नहीं ना यार, अगर मैं आपसे कहूं, आप क्लास 1 के स्टूडेंट हैं और मैं आपसे कहूं कि भाई मैंने जो है वो क्या करना है, मैंने 2 को 3 से डिवाइड करना है, 2 को क्या करना है? 3 से डिवाइड करना है। आप बोलेंगे भाई टीचर ने ये तो बताया नहीं। टीचर ने कहा है कि हमेशा
बड़ा नंबर छोटे नंबर से डिवाइड होता है, छोटा नंबर बड़े से डिवाइड नहीं होता। तो जब ये डिवीजन होगी ही नहीं, तो भाई क्यों एरर आ जाएगा? जब डिवीजन होगी नहीं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2। जब डिवीजन हुई नहीं तो रिमाइंडर क्या आया? भाई हम डिवीजन कैसे करते हैं? हम ये कहते हैं कि भाई 3 का टेबल इतनी दफा पढ़ो कि 2 आ जाए या 2 से छोटा आ जाए। अब पढ़ो, नहीं पढ़ रहे सकते ना, तो फिर क्या आ गया? रिमाइंडर। सही है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 2। अच्छा, अगर मैं इसको यूं लिखूं कि भाई 2 का जो मॉड्यूलस है वो से निकालो, -3 से निकालो। अब क्या है? -3 तो छोटा है ना 2 से। अब रिमाइंडर क्या आएगा? एरर। अबे यार एरर क्यों आएगा भाई? अब हमारे पास क्या सीन है भाई कि हमने 2 को डिवाइड करना है -3 से। तो उसूल क्या है? वही वाला उसूल, छोटा होना चाहिए डिवाइड करने के लिए या बराबर होना चाहिए। क्या टेबल पढ़ूं कि 2 आ जाए या 2 से छोटा आ जाए? मैं -3 का टेबल पढ़ूं अगर -1 टाइम, तो कितना आ जाएगा भाई? प्लस का 3 आ जाएगा। तो प्लस का 3 तो बड़ा होगा। तो क्या करूं? क्या टेबल पढ़ूं? अगर मैं -3 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 1 से कर दूं? वैसे एक बात कह रहा हूं, चेक कर रहा हूं, तो क्या आएगा मेरे पास? -3 1 जा -3, और जवाब कितना आ जाएगा भाई? 5। सही है ना? -5 क्यों आएगा? क्या हो गया यार? जब नीचे वैल्यू आ जाती है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, साइन अपोजिट करके। नहीं, अबे भाई इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये है 5 और ये है 4। अब इधर देखो, मैंने पढ़ा 4 1 जा 4, ठीक है। नीचे क्या बचा? क्यों नीचे 1 क्यों बचा है? दोनों का ऐड क्यों नहीं किया यार? मैं यहाँ कहाँ लिखा है कि माइनस करना है? यही तो समझा रहा हूँ कि साइन अपोजिट हो जाएगी भाई। -3 की क्या हो जाएगी? ये तो पढ़ा है ना कि भाई ये प्लस साइन है तो इसकी साइन क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी, तो प्लस माइनस। अच्छा, तो ये वाला हल नहीं हुआ मसला अभी। कौन सा मसला? ये वाला। क्या जवाब आएगा? 5 किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2 आ जाए? माइनस -1 से करूं तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, लेकिन साइन प्लस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सही है ये? चेक करें। -1 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है? अच्छा, अगर ये और रिवर्ट हो जाए थोड़ा सा, -2 का मॉड्यूलस 3 से निकालूं तो क्या आएगा? 1 आएगा। क्या कर रहे हैं? -2 को किससे डिवाइड करा रहा हूं? 3 से। क्या करूं? पहले तो मुझे अंदर माइनस चाहिए, तो यहां तो आएगा माइनस। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2 से क्या आ जाए?
छोटा आ जाए, 2 से छोटा क्या होता है -3, क्या होता है 2 से छोटा, -2 से छोटा क्या होता है -3, तो -3 कैसे आएगा -1 से आएगा, किससे आएगा -1 से आएगा, और जवाब क्या बचेगा +1। समझ रहे हैं, देखो ना तुम्हारे सामने ही तो है, इधर देखो दोबारा, मैं दोबारा बात कर रहा हूं, 3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि या तो -2 आ जाए या -2 से छोटा, इतनी बात सही है। हाँ, तो एक तो मुझे ये नजर आ गया, मुझे चाहिए क्या माइनस में, अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2 से छोटा है, 2 से छोटा कौन होता है -3 -4 -5 एंड अनलिमिटेड, वो सारे नंबर 2 से क्या है छोटे, लेकिन अब मुझे ऐसा 2 से छोटा नंबर चाहिए होता है जो बाकी नंबरों से बड़ा हो, तो मैंने क्या किया इसको, मैंने इसको -1 से जब मल्टीप्लाई किया तो इसने मुझे क्या दे दिया भाई -3, और ये क्या हो गया प्लस, और इसने क्या दे दिया मुझे 1, +1, बट -1 बड़ा कौन है प्लस वाला, प्लस वाला बड़ा। चलो खैर, ये जमनत बात आ गई, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसे है ना, परेशान करने वाले। आगे आ जाए, ये सवाल कह रहा है कि भाई रिमाइंडर, कि भाई ये जो नंबर इनपुट लें, नंबर 7 से डिवाइड होता है नहीं, तो मॉडुलस हम जरूरी थोड़ी 2 से लें, अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा होगा तो 7 से मॉडुलस ले लूंगा, है ना, अगर वो 10 से बोल रहा हो 10 से ले लें, वही चीज है बिल्कुल, कि यही वाला काम होगा, ये वाला काम होगा, लेकिन यहां पर क्या कर देंगे हम, यहाँ पे कह देंगे भाई नंबर मॉडुलस 7 से, अगर 0 आ गया तो हम कहेंगे भाई नंबर इज नॉट इवन डिविजिबल बाय 7, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम कह देंगे भाई नॉट डिविजिबल बाय 7, यानी वो 7 के टेबल में नहीं आता जी। फ्लॉट, यहां हम इंटीजर सपोज कर रहे हैं, 14 डिवाइडेड बाय 7, 15 नॉट डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। अब ये भी यही सवाल है कि अगर वो नंबर 5 से डिवाइड, 5 का मल्टीपल है, मल्टीपल का मतलब भी वही होता है कि 5 के टेबल में आता है, जब 5 के टेबल में आएगा तो 5 से डिवाइड भी होगा, बात एक ही है ना, तो क्या कह देना भाई, वरना क्या कह देना हेलो, ये वाला। हाँ, यहां हमसे कहा जा रहा था कि भाई एक नंबर यूजर से इनपुट लो और चेक करो वो 7 से डिवाइड होता है या नहीं, मैंने तुम्हें एक नंबर दिया 21, बताओ 7 से डिवाइड होता है या नहीं, कैसे पता चला, हाँ रोल नंबर 7 के टेबल में आ रहा है, तो 7 के टेबल में आ रहा है तो इसका मतलब 7 से डिवाइड हो रहा है। अब डिवाइड होना है कैसे पता चलेगा, मॉडुलस से पता चलेगा, कि अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, तो यही तो किया हमने, कि अगर वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो उसका रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा, तो अगर 0 बच रहा है तो इसका मतलब पूरा डिवाइड हो गया, और अगर कुछ और बच रहा है तो पूरा डिवाइड नहीं हुआ। ये कर लेना। ये वाला क्या है प्रोग्राम भाई, ये तो मैंने किया हुआ ही था इसके अंदर, तो भाई अगर 100 यूनिट तक बिजली खर्च की है, 100 यूनिट तक बिजली खर्च की है तो आपका बिल नहीं आएगा, ठीक है, हाँ इसको कहते हैं यूटोपिया, सुना है यूटोपिया का नाम, हाँ
सर्च करना, अभी सर्च कर लेते हैं यार यूटोपिया क्या है। ये कोई ऐसा बंदा नहीं जो टोपियां कराता है, उसका नाम यूटोपिया रख दिया यूटोपिया ठीक है, यूटोपिया। अच्छा ये है क्या यूटोपिया? है अ प्लेस ऑफ, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जन्नत कहते हैं ना, ठीक है, क्या आप जन्नत में आ गए? बाकी लोग क्या कहते हैं, यूटोपिया आ गए तो, तो हम कहते हैं भाई अप टू 100 यूनिट्स पैसे कोई नहीं लगेंगे, अगले 200 यूनिट पे कितने पैसे लगेंगे। अच्छा ये जो वर्ड अगला है ना, इसमें ट्विस्ट है कि पिछले वाले 100 को छोड़ देना है, बाकी 200 पे लगाना है। 100 से ज्यादा जितने यूनिट होंगे 300 तक, उन सब पे कितने पैसे लगेंगे, 5 रुपए लगेंगे, ठीक है। और 300 के बाद कितने पैसे लगेंगे, 10 रुपए लगेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 350 यूनिट आपने इस्तेमाल किए, तो 350 का मतलब क्या है कि भाई 100 तो क्या हो गए, 100 तो हो गए फ्री, उस पर कोई नहीं लगा, है ना, प्लस अब 200 जो हो गए उस पर कितने लग रहे हैं, 5 रुपए लग रहे हैं, सही है। और बाकी जो है, बाकी कितने, 50 यूनिट, 50 कैसे निकालूंगा मैं, जितने भी यूनिट है, जितने भी यूनिट है उसमें से 300 माइनस कर दो तो वो 300 के अलावा ही होंगे ना, जितने भी यूनिट है उसको 300 में से माइनस कर दूं तो वो 300 के अलावा ही यूनिट होंगे। क्या ख्याल है, ये जुमला समझ आ रहा है? तो इन पर कितना लगेगा भाई, अच्छा ये मैं अभी इफ एल्स में लिखूंगा, अभी तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, कंडीशन पता चल जाए। इस पे लगेगा 10 रुपए, तो फाइनली हमारे पास कितना बिल आ रहा है भाई, 1500। और 97 आ रहा है तो 150 पे कितना आएगा, 250। अब देखो इसमें करना क्या है, हमने यहां बोला भाई अगर, अगर पहले बिल के यूनिट तो इनपुट ले लेना, यूनिट इनपुट लेते कर रहा हूं, सही है। चल रही इनपुट यूनिट्स, ठीक है, हाँ क्या सेट कर लो, देखो अभी मैं जिस तरह कर रहा हूं करूं, कर रहा हूं मुझे जो समझ में आ रहा है, लेकिन हर एक की अप्रोच डिफरेंट हो सकती है। आपको लग रहा है कि यार मैं पहले प्राइस पर यूनिट सेट कर लूं और फिर जो है वो करूं, आप ऐसे कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई, अगर क्या लिखा हो भाई, अगर यूनिट्स तो भाई लेस देन इक्वल टू 100 हो तो बिल कितना आएगा, बिल आएगा यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय, यही क्राइटेरिया, एल्स इफ, दूसरी कंडीशन क्या है, एक मिनट, प्रिंट आखिर में एक बार करवाएंगे यहाँ पर, ये मैंने इसलिए लगाया कि जब मैं लिखूं तो वहां पर जरा सेपरेशन आ जाए नंबर में और उसमें, देखो ऐसे, ये कॉलम स्ट्रिंग के अंदर है, बॉडी वाला कॉलम नहीं है, ठीक है, मैं कॉलम के बजाय इसको यूं यूं कर देता, सही। तो मैंने यहाँ पर कहा मैंने 10 यूनिट इस्तेमाल किए, तो बिल में कितनी वैल्यू आ जाएगी, अब ये यूं लिखा हुआ आएगा इंटर यूनिट्स, सही है। तो इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ बॉडी, ये स्ट्रिंग के अंदर था, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। चलो
दूसरा केस क्या है हमारे पास, एलिफ अगर अब 100 यूनिट तक तो बिजली के बिल पे हो गए जीरो से प्राइस। अगर अब हमने क्या कहा है कि भाई नेक्स्ट 200 यूनिट, कितने यूनिट, 200 यूनिट, तो 200 यूनिट काउंट कैसे होंगे, हाँ 100 के बाद यहां क्या लिखूं, यूनिट्स हाँ ग्रेटर देन 100 यूनिट्स। अगर यूनिट्स क्या हो जाए, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाए, 200 हो जाए। सुनो सुनो सुनो, अगर यूनिट लेस देन इक्वल टू कितने हो जाए, 200 हो जाए, तो कितने पैसे लगेंगे, आ रहा हूं उसी तरफ आ रहा हूं। अब मसला ये है कि वो 100 तो माइनस कराने थे, पूरे पूरे 200 पे थोड़ी लगने था, 100 तक क्या था, फ्री था। तो अब यहां पर क्या करूं, तो अब मैं यहां पर ये करता हूं कि मैं कहता हूं भाई सिंपल सी बात है भाई, जितने यूनिट है उसमें से 100 अलग कर दो यार, यूनिट माइनस 100, कि भाई उसमें से 100 माइनस करो, वो तो फ्री है, यही करोगे ना, कॉमन सेंस है, बिल्कुल बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि भाई हम क्या करें, यूनिट माइनस वो 100 अलग कर दिए, अब इसमें लगाओ पैसे, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे भाई, 5 दफा कॉम्प्लेक्स नहीं सोचना पड़ता, सादा सा सोचने का हो जाता है। अच्छा अब आ जाए दोबारा, अब हमने क्या करना है, आफ्टर 300 यूनिट्स, 300 के बाद क्या हाल होगा, तो भाई देखो, अगर मैं इसको यूं दिखाऊं कि भाई अगर यूनिट्स क्या हो जाए, क्या लिखूं, लेस देन, अगर यूनिट्स क्या हो, लेस देन लगाओ, ग्रेटर लगाओ, क्या लगाओ, अगर यूनिट ज्यादा हो 300 से, तो अब हमें क्या करना है, अगर हमें आफ्टर 300 यूनिट्स है ना, 300 यूनिट तक नहीं है उसके बाद, तो ग्रेटर ही होगा। अब बिल में क्या करना है भाई, बिल में वही मसला है। अब देखो इसको कैसे टुकड़े करूंगा, भाई हमारा बिल आ गया है 350 यूनिट का, उसमें हम देख रहे हैं 100 यूनिट फ्री है, तो मैं अब टुकड़े कर रहा हूं उसके, 100 यूनिट तो क्या हो गए, फ्री हो गए, प्लस 200 यूनिट पे कितने हो गए, 5 रुपए हो गए, बाकी क्या बचा, वही वाली बात, जितने यूनिट्स हैं उसमें से क्या करो, 300 माइनस कर दो, तो जो यूनिट बचे वो क्या होंगे, तो ये बात समझ आई कि पहले 100 यूनिट फ्री हो गए, फिर 200 यूनिट पे क्या लगे, 5 रुपए, और फिर 200 से लेके जितने ऑनवर्ड थे सब पे कितने लगे, 5 रुपए, और जैसे ही 300 के बाद कितने यूनिट है। अब इन केस देखो यहाँ क्या होगा, अगर किसी ने, हमने कहा भाई 350 यूनिट खर्च किए, तो यहाँ पर क्या बनेगा देखो, पहले 100 पे क्या हो जाएगा, अमाउंट जीरो, बाकी 200 पे क्या हो जाएगा भाई, 1000, और बाकी कितने बचे, 300 माइनस 350, 50 पे कितने लगेंगे, सही लिखा हुआ है, अगर 250 हो तो 250 में क्या होगा भाई, 250 में ये यही कवर हो जाएगा, होगा नहीं होगा, तो आगे देखते हैं। हाँ, इसको एल्स पे डाल देते हैं क्योंकि इसके बाद कोई कंडीशन नहीं है। चलो लेट्स सी क्या आता है, 350 चेक करते हैं,
सॉरी बिल तो प्रिंट कराया नहीं, बिल आखिर में प्रिंट कराए थे। $1500 आ रहा है और बिल कितना है हमारे पास 250, इसमें कितना आ रहा है 500, सही आ रहा है। चल जाता, लेकिन जब आखिरी चॉइस बचती है तो वहां अगर मगर नहीं होता, वो फिर वही चलती है ना। हाँ यूं भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अमाउंट सही आ रहा है क्या, नहीं भाई नहीं। 100 यूनिट फ्री हो गए, बाकी बचे 150, 150 पे कितने पैसे लग रहे हैं 5 रुपए, तो ये आना चाहिए था कितना 4.5, तो 500 आ रहा है 750, ये गलत आ रहा है, इसका मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, वो तो उससे वो सेपरेट ही है, मैं इसको किसी और तरह से लिखने की कोशिश करता हूँ कि भाई 100 यूनिट्स पे क्या है भाई 0 है, और 100 से लेके 200 तक क्या है, यानी अगले 200 यूनिट पे कितना है भाई 5 रुपए है। लेकिन ये कंडीशन में कब आएगा, अगर थोड़ा सा उल्टा चल रहे हैं, शायद हम इसको रिवर्स में लेकर आए। मैं यहां करता हूं अगर यूनिट्स क्या हो जाए ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से करता हूं क्या हो भाई ग्रेटर देन 300 हो, तो ऐसी सूरत में क्या होगा भाई, अब यहां पर वो कंडीशन लिख रहा हूं, अभी जरा क्लियर हो जाएगा। तो क्या होगा भाई 100 पे 0, ठीक है, अगले 200 पे 5 रुपए। अब अज्यूम करो किसी ने 500 यूनिट डाल दी, तो 300 तो यहां पर हो गए, तो जितने भी यूनिट है उसमें से ये 300 माइनस करा दूं ना, क्योंकि ये 300 तो माइनस ही होंगे क्योंकि वहां तो एप्लीकेबल हो गया। यूनिट्स माइनस 300, जितने भी बनते हैं इसके ऊपर 10 रुपए, ये हमारी एक कंडीशन हो गई अगर 300 से ऊपर होगा। फिर दूसरी कंडीशन हो गई अगर 300 से ऊपर नहीं होगा तो किससे ऊपर होगा 200 से ऊपर होगा। जब 200 से ऊपर होगा तो यही काम होगा कि भाई क्या होगा, पहले 100 उसमें से क्या हो जाएंगे 0 प्लस, अब बाकी कितने बचे, हाँ उसमें से यूनिट्स में से 200 क्या कर दूं 200 माइनस करूं 100 माइनस करूं, यूनिट में से 100 माइनस करूं, जो बचेंगे वो किस जुमरे में आ जाएंगे 5 रुपए, क्योंकि ये 200 तक की बात हो रही है। कहां पर, यहां, और बाकी अगर 200 से कम यूनिट है, कम यूनिट है भाई, कम यूनिट लगाए ज्यादा लगाए भाई, ये तो गंभीर हो गया मसला। हाँ हाँ, लेकिन वो समझने के लिए लिख रहा हूँ कि भाई हमने उसमें 0 पैसे लगे, क्या करें ग्रेटर देन 300 ग्रेटर देन 200, अगला क्या होगा ग्रेटर देन 100, इस पे कितने यूनिट लगेंगे, क्यों 100 से आगे भाई, 100 से आगे पे क्या होगा भाई यूनिट्स माइनस 100, इस पे कितने पैसे लग रहे हैं, तो भाई यहां पर क्या लिखा, यहां पर यूनिट माइनस 200 होगा ना, चेक करो सही लिखा है भाई, इधर समझो इधर समझो, यहां पर फॉर एग्जांपल आ गए 223 यूनिट, क्या आ गए, तो पहले 100 तो यहां से निकल गए, और बाकी कितने बचे 123, तो फिर 100 ही आना चाहिए,
पहले वाला 100 हटा दें, ये वाला तो भाई उसका तो फर्क ही नहीं है ना यार, वो तो मैंने वैसे ही लिखा है कि आपको पता हो कि भाई हम क्या कर रहे हैं। 200 से ज्यादा है। असल में गड़बड़ कहाँ है? असल में गड़बड़ कहाँ है हमारी? पहले यहां पढ़ते हैं हम दोबारा। आफ्टर 300 यूनिट्स 10 रुपए। 300 के बाद जितने यूनिट हैं उन पर लग रहे हैं 10 रुपए, और 100 से लेके हाँ एक तो वो बात वो भी आ जाएंगे ना जिस पे नहीं लगना, 100 छोड़ने भी तो है उसमें से। हाँ भाई, उससे क्या फायदा होगा? चलो अच्छा यूं कर लेते हैं, इन्होंने कहा भाई यूनिट प्राइस के वेरिएबल बना दे। यूनिट प्राइस, अब यूनिट प्राइस के कितने वेरिएबल बनेंगे भाई? चलो अब ये कर दिया हमने यूनिट प्राइस। अच्छा बाहर किसी ने अपनी गाड़ी खड़ी की हुई है मस्जिद के साथ, तो पानी का टैंकर आया हुआ है, वो हटानी पड़ेगी। तो अब हमने यहाँ यूनिट प्राइस अभी 0 कर दी। अब इससे मसला हल नहीं होगा ना, यहाँ मैं यूनिट प्राइस क्या लगाऊंगा? तीन सौ से ज्यादा पे 0। तो यहाँ भाई देखो, अगर मैं कह रहा हूँ भाई 300 ज्यादा हो तो यूनिट प्राइस को कितना कर दो? 10 कर दो, ठीक है। लेकिन इसमें तो वो सारे आ गए ना, 100 जो फ्री थे वो भी आ गए। असल ट्विस्ट तो यही है ना। वापस आ जाओ। अच्छा भाई देखो यहाँ पर देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 360 यूनिट्स आ गए। तो 360 में क्या क्या हुआ हमारे पास? 100 फ्री हो गए। अब 200 पे लग गए कितने? 5 यूनिट। टोटल 300 हो गए पूरे। तो अब बाकी कितने बचे? क्यों 160 क्यों बचे भाई? 260 हो गए ना, 100 फ्री हो गए, 200 पे ये पैसे लग गए, सिर्फ 60 रह गए ना फिर। तो सिर्फ 60 के लिए क्या करूंगा? यूनिट्स माइनस 300 ही होगा ना। यूनिट माइनस 300 ही होगा, जब भी 360 बचेंगे। आजा दोबारा से देखते हैं, दोबारा से देखते हैं। पहले 100 यूनिट फ्री, 200 पे लगे 5 रुपए, तो टोटल हमारे 300 यूनिट के पैसे लग गए। अब बाकी जो 300 से ऊपर है वो कितने? किसी ने डाले 1000, तो 1000 माइनस 300 700। किसी ने डाले 500, तो 500 माइनस 300 200। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना? हाँ भाई, यहां तक बात सही है। और हम ये चेक भी कर रहे हैं कि अगर मैं इसको रन करूं, आल्टो गाड़ी है भाई 549, जाना पड़ेगा, वो टैंकर आया पानी का। नहीं नहीं ये सही है अभी यहाँ पर, अभी यहाँ पे सही है। क्या रह गया? कहीं एक ब्रैकेट है, ये वाला रह गया।
सही है। अच्छा मैं 350 वाले को चेक करता हूँ, ये 1500 सही दे रहा है, ठीक है हो गया, वही इसने कर लिया है। सर यहाँ पे जो है ना 100 करेंगे, यूनिट्स ग्रेटर देन 100, 100 से 200 फाइव करना है। यही बैठो, पहले यहाँ से करते हैं, थोड़ा इनका दिमाग भी लगे। चलो पहले ये चला दें, फिर देखते हैं इन लोगों का सॉल्यूशन भी। ये वाला सही हो गया। अब हमने कहा अगर किसी ने 300 से ज्यादा नहीं है, उसके 200 से ज्यादा है, लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? नहीं सही है, 200 से ज्यादा है तो ठीक है। क्या किया हमने? हमने कहा भाई जो 100 यूनिट है वो तो क्या हो जाएंगे फारिग। अब रह गए 200 से ज्यादा, कितने होंगे? टोटल में से 200 माइनस क्या होंगे? 200 से ज्यादा क्या होंगे? टोटल में से 200। लेकिन बस यहां गौर कर लो थोड़ा, देखो गलती क्या हो रही है। किसी ने यहां पर डाल दिए 225। अब 225 में से 100 तो हो गए फ्री, अब कितने बचे? 125। तो 125 यहां कैसे आएगा? हाँ, यूनिट माइनस 100 करूंगा तो क्या आएगा? हाँ, क्यों? यूनिट 225 है ना, 225 में से 100 माइनस करूंगा तो 125 आ जाएगा। हाँ, 125 आ जाएगा। ये भी सही लग रहा है। अच्छा रन करके देखते हैं पहले इसको। मैंने इसको रन किया, मैंने बोला भाई 225 कितना दे रहा है अभी? 625। सही दे रहा है? सही दे रहा है यहाँ पर कि 225 में से हमारे 100 फ्री हो गए, 125 रह गए, 125 ज़रब 5 625। ये भी सही हो गया। अब आगे आ जाओ कि अगर यूनिट उसके क्या होंगे? 100 से ज्यादा। यहां तो हमारी कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, हमारा 100 से ज्यादा का तो कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। हमारा यहां क्राइटेरिया क्या है? लेस देन 100। ठीक है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे भाई? यूनिट को मल्टीप्लाई बाय 0 कर देंगे। अच्छा अब चेक करते हैं। हमने कहा यार हमने जो है 56 यूनिट किए हैं, हमने 150 किए हैं। 150 पे क्या आ रहा है? कौन सा वाला? ये वाला? देखो हमारे पास 200 से ज्यादा पे हमारे यूनिट 200 से ज्यादा हो गए। कितने हो गए? हमने कहा यार 250 हो गए। 250 में से हमने 100 तो फ्री कर दिए, बाकी कितने रह गए? 150। ये 150 बात इससे ऊपर की हो रही है ना, तो 250 में 100 तो फ्री हो गए, अब कितने बाकी रह गए? हाँ चलो अब इसका सॉल्यूशन सुनते हैं क्या लिखा है। इधर लिखो भाई। चलो सर 14 वाला यूनिट दिया हुआ है। शाबाश। 100 ठीक है सर, इतना ही करना है। यहाँ क्या कर दिया भाई? देखो इन्होंने यूनिट अगर ग्रेटर देन 100 हो गया, कितने हो गए? माइनस 100। जो यहाँ पर थी, और इक्वल कर दें सर। तो यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 100। अब पढ़ो सही हो गया। 100 से ऊपर यूनिट्स जो है वो कितने होंगे?
तो यूनिट्स में से 100 माइनस करके अब सॉल्यूशन सही हो गया। 350 पे हमारे पास 1500 आ रहे हैं और 250 पे हमारे पास कितने आने चाहिए? 100 फ्री हो गए, 150 रह गए, 150 पे लगेंगे 5 रुपए, 750। सही है। और 60 यूनिट पे कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। सही हो गया। 350, 150, 150 पे कितना आना चाहिए? 250, 150 पे 50, 250। ठीक है। हाँ सही है ना। गलती यहाँ कर रहे थे कि 100 से ऊपर वाले अगर यूनिट चेक करने हैं, असल में 200 वाली कोई कंडीशन बनेगी नहीं इसके अंदर। अब थोड़ा बाद में कर जाके और इसे जीरा लगाना। ये क्या कहता है भाई? राइट अ कमांड टू डिस्प्ले द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर। किसी नंबर का आखिरी डिजिट उठाना है। एनी आइडिया? नंबर स्ट्रिंग का नहीं। अच्छा, यहाँ जावास्क्रिप्ट का स्प्लाइस नहीं होता, स्लाइस होता है। देखो इधर देखो, इधर देखो। मैंने क्या किया, मैंने एक नंबर लिया, मैंने भाई नंबर इनपुट डालो। समझो समझो, पहले सामने देख लो ताकि पता चल जाए हम क्या करने जा रहे हैं। इंटर अ नंबर। ठीक है, नंबर अंदर आया। अब मैं इस नंबर को प्रिंट करा रहा हूं। मैंने कहा भाई नंबर तो प्रिंट हो जाओ। ठीक है, नंबर डाला मैंने। ये ये नंबर आ रहा है, मुझे ये आखिरी डिजिट उठाना है। देखो भाई, इंडेक्स से कैसे उठाऊं? ये स्ट्रिंग नहीं, ये नंबर है। हाँ, अगर मैं एक काम करूं, इसको इंटीजर ना बनाऊं, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा भैया? स्ट्रिंग कहलाएगा। सी सी सी, समझो भाई, ये मेरे पास क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग को मैं स्लाइस कर सकता हूं, इंडेक्स कर सकता हूं। मैं बोलूं -1। -1 कहां से आता है? -1 कहां से आता है? ये बात पता है? कितने लोगों को नहीं पता? तो मैं अगर -1 करूं तो हमारे पास 6 आ जाएगा। असल गेम हुई। ठीक है, लेकिन ये 6 तो स्ट्रिंग आ रहा है, हमें तो नंबर चाहिए था। तो फिर क्या टाइप कास्ट कर दूं? तो आपकी जिंदगी आसान करते हैं, आसान सॉल्यूशन बताते हैं कि जो भी नंबर होगा उसका 10 से मॉड्यूलस ले लेंगे। सही है, क्योंकि 10 से जब रिमाइंडर लेंगे तो क्या बचेगा? लास्ट 3 डिजिट आएगा। आएगा नहीं आएगा? क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो डिवाइड नहीं होगा, 70 तक चलेगा टेबल, 8 बच जाएगा। और अगर मैं कहूँ यार आखिर के 2 डिजिट उठाने, तो फिर 100 से ले लूंगा। सही है। अरे यार, बेसिक मैथमेटिक्स देखो। हाँ, तो जीरो है। देखो समझो, इसको समझो। जब भी मैं फॉर एग्जाम्पल ये काम कर रहा हूं कि भाई मैं कह रहा हूं यार आई हैव
मेरे पास एक नंबर है 15, ठीक है, समझना, मैं इसका मॉडुलस ले लो आप 3 से। किससे ले लो? 3 से। तो इसके रिमाइंडर में क्या क्या पॉसिबल आंसर आ सकते हैं? 3 से छोटा हर नंबर आ सकता है। 3 से छोटा, क्योंकि रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा या 2 बचेगा। 3 से बड़ा रिमाइंडर तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि अगर 3 से बड़ा नंबर होगा तो वो मल्टीप्लाई कर लेगा उसको। इसी तरह से अगर मैं कह रहा हूं कि भाई मैं 10 से रिमाइंडर ले लूं, तो मेरी पॉसिबिलिटीज क्या है? 0 से लेके 9 तक, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूं भाई इसको 10 से कर लो, तो क्या होगा? हाँ, क्या हो जाएगा भाई? 10 1 जा 10 और रिमाइंडर क्या बचा? 5। अब किसी ने कहा नहीं सर आखिरी में 0 हो, तो भाई 10 15 जा 150, बाकी बचा रिमाइंडर क्या? 0। तो ये हो रहा है यहाँ पे। इतना आसान था ना। अब ये वही सवाल आ गया कि भाई लास्ट डिजिट भी उठाना है और उसको फर्दर चेक भी करना है वो 3 से डिवाइड होता है नहीं होता। तो लास्ट डिजिट आप ऐसे उठा लेंगे, इसी के अंदर कर देते हैं हम सारा काम। क्या किया हमने? लास्ट डिजिट उठाया और ये जो लास्ट डिजिट आएगा इसको फर्दर क्या किया भाई? मॉडुलस लिया 3 के साथ, और इसने बोला अगर 0 आ गया तो क्या बोलूंगा भाई? डिविजन बाय 3। क्या किया? ये हमको क्या ला के देगा? लास्ट नंबर। उस पर फर्दर मैंने क्या कर दिया? 3 से उसका मॉडुलस ले लिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा 1 2 3, तो क्या आएगा? 1 2 3 में लास्ट डिजिट क्या आएगा? 3। 3 का मॉडुलस 3 के साथ क्या आएगा? यस हो जाएगा। 1 2 5, समझ आई ये बात? दो नंबर इनपुट लें, उनमें से बड़ा नंबर प्रिंट कर दें, क्या होगा? नंबर 1। अब बड़ा कौन सा होगा ऐसे भाई? अगर num1 बड़ा हो num2 से, तो क्या प्रिंट कर दो भाई? num1 प्रिंट कर दो। एल्स एल्स क्या प्रिंट कर दो? num2 प्रिंट कर दो। लेकिन अगर दोनों बराबर हो गए तो क्या होगा? अगर मैंने यहाँ लिखा 12 और यहाँ लिखा 13, तो 13 बड़ा है। अगर मैंने लिखा 10 और यहाँ लिखा 10, अब कौन बड़ा है? क्योंकि ये वाली कंडीशन फेल होगी तो ये तो चलेगा ही चलेगा फिर एल्स। तो अब बराबर के केस में भी ये कंडीशन फेल, तो एक कंडीशन और लगा लेते हैं यहाँ पर। क्या लगा दे भाई? एलिफ num1 अगर बराबर हो जाए num2 के, तो क्या बोलना भाई? ठीक है, बोथ इक्वल। और यहाँ क्या बोलेंगे भाई?
सही है। 2 3 3 इज ग्रेटर 4 1 4 इज ग्रेटर 1 1 both equal। कौन है भाई कॉल लगा रहा है मुझे। चले आगे। हाँ दोनों नंबर ठीक है ना भाई। अगर नम 1 ग्रेटर होगा तो नम 1 को ग्रेटर बोलेगा वरना नम 2 को ग्रेटर बोलेगा। ग्रेटर ही बताना ना। तो सीधा कर देता हूँ मैं। हाँ एंड ऑपरेटर से करेंगे कर लेंगे। चलो भाई ये देखो। A shop will give discount of 10% if the cost of purchase quantity is more than 1000। Ask user for the quantity। 1 unit cost is 100। कर लोगे यार ये तो। अच्छा यहाँ पर ये करना है देखो। ग्रेडिंग सिस्टम बनाना है। किसी ने बनाया ये? हाँ हम क्या करने जा रहे हैं भाई। कोई सब्जेक्ट है हमारे पास। क्या क्या सब्जेक्ट है भाई। मैथ्स और इंग्लिश और साइंस और पीएसटी। सारी गलत है। चलो इनमें नंबर इनपुट ले लेते हैं। जो भी नंबर आएंगे क्या करेंगे उनको
ठीक है, टोटल आके अब क्या निकालेंगे, परसेंट। कैसे निकलेगी भाई, सही। अब इस परसेंटेज पे हमने क्या करना है, ग्रेड असाइन कराने, इस परसेंटेज पे ग्रेड असाइन करने। तो वही क्राइटेरिया चलेगा, अगर अगर परसेंटेज क्या हो जाए, ये हो जाए, तो क्या ग्रेड देना है, हाँ, ए प्लस, सही। एलिफ परसेंटेज अगर ये वाली नहीं है, अगर इससे ज्यादा हो जाए तो क्या देना है भाई। अब इसी को कॉपी कर लेता हूं, ए 70 से ज्यादा पे, बी 60 से ज्यादा पे, सी और 50 से ऊपर पे, डी, और आखिरी क्या बचेगा भाई, चेक करें चेक करें, बस आखिर में हम क्या कर देंगे, प्रिंट। सही है, कोई ऐसा मुश्किल तो नहीं था इसमें। चाहे तो टोटल मार्क्स भी प्रिंट करा लें, परसेंटेज भी प्रिंट करा लें। सही, जो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है उसमें हाँ हो जाएगा, लेकिन वहां तक पहुंचेगा कैसे, ऊपर 90 तो पहले ही चेक लगा के बैठा हूं, अगर वो 90 से ऊपर होता तो मैं यही पकड़ लेता उसको, समझे। हमें रेंज लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई यहाँ से यहाँ तक, अगर वो 90 से अबव होगा तो यही पकड़ा जाएगा, असाइन हो जाएगा, तो चांस ही नहीं है। समझ आ गया, इसमें मसला तो नहीं है, ये पहले भी पहले चल रहा है। फेल कर, अब फेल होना है, अभी मैं वो बात करने वाला हूं। नाउ लिसन कि भाई हमारे पास हमारे पास जो इफ एल्स हमने पढ़ा, वो इफ एल्स जो है वो कैसा था भाई, कि भाई एक कंडीशन है, जो भी कंडीशन है, एक्स वाई जो भी कंडीशन है, उसको चेक करो, अगर वो ट्रू हो जाती है तो ये काम कर लेना। सुनो भाई,
अगर ये कंडीशन नहीं ट्रू होती तो चलो ये टेस्ट कर लो, ये भी नहीं होती तो ये टेस्ट कर लो, ये भी नहीं होती तो ये टेस्ट कर लो, इस तरह चल रहा है ना। इसको हम कहते हैं मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कि मल्टीपल कंडीशन है, कोई भी एक क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। लेकिन बार दफा हमारे पास क्या होती है, मल्टीपल नहीं होती, बल्कि हमारे पास नेस्टेड होती। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, एक के अंदर एक, वंस इनसाइड एनदर, वन इनसाइड एनदर। इसके अंदर क्या होता है, एक इफ होता है बड़ा, फिर उसके पास अंदर दूसरा इफ होता है, फिर उसके अंदर तीसरा इफ होता है, फिर उसके अंदर, एंड देन फाइनली हमारे पास क्या होता है, आंसर होता है, राइट। अब मुझे ये बताओ, नेस्टेड में अगर ये पहला ही इफ ट्रू ना हो तो बाकी इफ की बारी आएगी, नहीं आएगी। जैसा हमने एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर में पढ़ा था, जो मल्टीपल इफ थे ये और ऑपरेटर थे, ये सबको चेक करते जा रहा है, बस इसको एक क्या चाहिए, एक ट्रू चाहिए, इसका काम हो गया। और जो नेस्टेड होता है ये एंड ऑपरेटर होता है, कि ये इसको जब तक ट्रू मिलता रहेगा चलता रहेगा, कहां रुकेगा, ये गलत पे रुकेगा, या फिर सब सही हो जाएगा और आखिर बोलेगा थक हार के चलो भाई तुम चल जाओ, ऐसे ही था ना। अब यहां पर जैसे हम, अगर मैं आपको समझाने के लिए कहूं कि जैसे आपके इस क्लासरूम में आना नेस्टेड इफ से है, किससे है, नेस्टेड इफ से। कैसे, कि भाई आप गेट पर आए, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा यार कार्ड है आपके पास, आपने कहा नहीं, उसने कहा नहीं जा सकते अंदर, तो अब अंदर वाला दूसरी कंडीशन चेक होगी नहीं, रिसेप्शन में आके अटेंडेंस लगेगी नहीं, क्लास में आके अटेंड करोगे नहीं, तो वहीं से बाहर हो। लेकिन ऐसा हुआ कि गार्ड ने कहा, आपने कहा कार्ड है, हाँ भी ठीक है, आप अंदर आ गए, रिसेप्शन पे आपने कहा भाई आपकी एब्सेंट ज्यादा है, आपको एलिमिनेट कर दिया, तो आप वहां से बाहर हो गए, क्लास में नहीं पहुंच सके। क्लास में कब पहुंचेंगे, अब गार्ड ने भी कहा ओके, रिसेप्शन से भी ओके हो गए, क्लास में आ गए, मैंने कहा भाई असाइनमेंट किया हुआ है, आपने कहा नहीं किया, निकलो। तो अब अगर तीनों बातें ट्रू हो जाएंगी कि भाई कार्ड भी था, अंदर भी आ गए, आपने फीस भी पे की हुई थी, रिसेप्शन ने बोला हाँ भाई ठीक है, और आप, मैंने पूछा असाइनमेंट आपने यहाँ किया हुआ, तो ठीक है बैठ जाओ, तो ऑल करेक्ट होकर आप क्या पहुंचे, टारगेट पे पहुंचे। तो नेस्टेड में यही है, ऑल करेक्ट होंगे तब टारगेट पहुंचेंगे, और एक भी जगह पर फॉल्स हो गया तो फॉल्स, ठीक है। यानी सब मिल के आपको भगाने में तुले रहे, या तो गार्ड भगा देगा, या रिसेप्शन भगा देगा, या मैं भगा दूंगा, हाँ। तो एंड भी जो है वो यही कर रहा है ना, फॉल्स ढूंढ रहा होता है ना, एक फॉल्स मिल जाए बस काम खराब करने के लिए। अब यहां पर देखो, यहां पर मैं यहां नीचे कोड लिख रहा हूं, समझना भाई, एक क्राइटेरिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं यार आपने वोट कास्ट करना है, क्या करना है, वोट कास्ट करना है। वोट कास्ट करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, 18 साल से ज्यादा है, शनाख्ती कार्ड है, और तो एड्रेस तो होगा ही ना शनाख्ती कार्ड में, आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, और एक अहम कंडीशन होती है जो आप भूल गए, उस दिन इलेक्शन भी होना चाहिए। ऐसी सुबह उठे गए वोट डाल, क्या हो गया आज तो इलेक्शन ही नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर, अच्छा इसको सीखना है आपने, कि हमने क्या किया, मैंने कहा भाई सबसे पहला सुबह उठे आंख मीचते हुए, हाँ, बेगम से पूछा भाई इलेक्शन डे यार, तुझे कहा नहीं है, तो सो गए, बात ही खत्म हो गई। तो पहली ही कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आगे मामला खत्म। लेकिन क्या हुआ, देखो सबसे पहले मैंने कहा भाई इलेक्शन डे,
समझे इसको? मैंने कहा भाई इनपुट टुडे, भाई आज इलेक्शन है, किससे पूछा? अच्छा, और दूसरा सवाल क्या है? चलो इलेक्शन में कहा भाई हाँ है, आप घर से निकले और स्कूल के दरवाजे पे पहुंच गए, पुलिस वाला खड़ा था वहां पर, भाई उसने कहा भाई शनाख्ती कार्ड है, आपने कहा नहीं, चलो निकलो वापस। तो अब यहाँ पर क्या हो गया भाई? मैंने कहा भाई CNIC, शॉर्ट कर रहा हूँ बस, CNIC इनपुट। हाँ भाई, क्या बोलते भी? असली शनाख्ती कार्ड लाओ, असला नहीं है, असली है, असला CNIC, हाँ लाओ, मतलब असली शनाख्ती कार्ड लाओ। तो आपने कहा हाँ लाया हूं, तो फिर आप अंदर चले गए। हाँ अभी करते हैं, अभी कंडीशन पे आते हैं। अब आप अंदर चले गए, पता चला जी मैं शनाख्ती कार्ड मिला, उसने नाम देंगे, भाई आपको तो नाम ही नहीं आ रहा वोटर लिस्ट में, तो तब भी कमरे से बाहर आ गए, तो क्या कहेंगे अभी? इसको मैं कहता हूँ वोटर लिस्ट, और यहाँ पे कहता हूँ भाई क्या मेरा नाम लिस्ट में है? अगर इसने भी कहा हाँ है, तो फिर आप क्या कर देंगे? वोट डाल। अब यहाँ चेक करता हूं मैं, अगर इलेक्शन डे के जवाब में बेगम ने कहा यस, समझना, देखो क्या लिख रहा हूं, अगर इलेक्शन डे के जवाब में बेगम ने कहा यस, तो क्या होना है? अभी कुछ नहीं, अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा हूं कि बॉडी को पास, अभी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इलेक्शन डे नहीं है। पहले वो वाली बात करते हैं कि जब हम अज्यूम कर रहे हैं भाई इलेक्शन डे का सवाल पूछा, नहीं है इलेक्शन डे, तो क्या होगा भाई? एल्स में क्या लिखेंगे भाई? ठीक है भाई, सोते रहो, हाँ आज इलेक्शन नहीं। लेकिन अगर उसने कह दिया हाँ, तो फिर मैं क्या टेस्ट करूंगा? अब निकल गए वहां पर पहुंचे, तो वहां पर उसने पूछा भाई, तो अगर CNIC के जवाब में आपने क्या बोल दिया? यस, तो पहले अभी इसकी बात नहीं करूंगा, अभी किसकी बात करूंगा? अगर CNIC भूल के आ गए घर पे, तो क्या होगा भाई? क्या होगा? CNIC लेकर आ जाओ, ठीक है। अगर CNIC भी क्या हो गया? ओके, तो फिर अगला सवाल क्या? अभी वोटर लिस्ट में तुम्हारा नाम है, मेरा नाम है, उसने कहा यस, तो अब जो है जब वो यस कहेगा तो कुछ होगा, वी विल सी लेटर क्या होगा, लेकिन पहले क्या अज्यूम कर रहे हैं? तो क्या कहेगा? नहीं, मैं नाम नहीं है, घर निकलो, ठीक है। क्या कह दिया हमने? वोटर लिस्ट में नाम नहीं कर, लेकिन अगर वोटर लिस्ट में भी नाम निकल आया तो क्या कहेगा भाई? वेलकम, आई आई आई, कट गई पतंग बेटा। अच्छा भाई, अब क्या सीन बन गया देखो, 3 इफ यूं चले और 3 एल्स जो है वो यूं चले। हम मैनेज करके चले हैं, इसलिए आराम से हमें एक अच्छा सा स्टाइल नजर आ रहा है। इसको रन करते हैं, इसको रन करते हैं, रन किया आज इलेक्शन डे, हमने कहा नहीं, नहीं पे क्या होना चाहिए? लेकिन वो अगला सवाल पूछ रहा है, तुम तो वहां पहुंच गए। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने इनपुट सारे एक साथ लिए हुए। भाई ये सवाल तो वहां पूछ जाएगा गेट पे,
तो भाई ये सवाल शनाख्ती कार्ड वाला कहाँ पूछा जाएगा? जब इलेक्शन डे हो जाएगा और आप गेट पे पहुंच जाएंगे तो यहां पूछा जाएगा। और शेरैसी अगर यस हो गया तो वोटर लिस्ट का सवाल कब पूछा जाएगा? जब अंदर कमरे में जाके आपका नाम चेक हो रहा होगा, तो यहां पर होगा। अब देखो, अब आया, आज इलेक्शन डे नहीं है, सोते रहो, वहीं से बाहर हो गया, नेस्टेड है ना, वहीं से बाहर। चलो ठीक है, आज इलेक्शन डे, हाँ भाई जवाब मिला, हाँ है। शनाख्ती कार्ड लाए हो? क्या कहेगा? शनाख्ती लेकर आओ। अच्छा भाई इलेक्शन डे, हाँ। शनाख्ती कार्ड लाए हो? हाँ। क्या मेरा नाम है लिस्ट में? नहीं। निकल लो। अब क्या हुआ? अब दोबारा इसने भी कहा यस, इसने भी कहा यस, इसने भी कहा यस, तो फिर होगा क्या? वेलकम। तो नेस्टेड में क्या हो रहा है कि अगर यहां पर गलत हुआ तो ये सीधा फेंकेगा आपको ये अपने वाले एल्स पे। हर एक का एल्स उसके नीचे लगा हुआ, देख रहे हो? इसका ये नजर आ रहा है, इसका ये नजर आ रहा है, और इसका ये नजर आ रहा है। ठीक है, हाँ जी, निकल जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। अब यहां देखो भाई, ये बात समझ आ गई? अब यहाँ आ रहा, मैं वापस लेके जा रहा हूँ आपको यहाँ, कहा, यहाँ पर, यहाँ लेकर आ गया हूं मैं आपको, और ये कोड मैं दोबारा नीचे ले रहा हूं। ये कोड जो है वो क्या कर रहा है भाई? ये कोड ये कर रहा है कि भाई 45 नंबर लिए हैं तब भी आपका ग्रेड आ रहा है और परसेंटेज आ रही है। हाँ, हमें ऐसा नहीं करना। अगर कोई बंदा किसी पेपर में फेल हो गया है, 50 से कम नंबर लिए हैं, तो उसको ग्रेड नहीं मिलेगा। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है ना। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? और उसका रिजल्ट भी क्या होगा? फाइनल फेल होगा। तो अब अगर रिजल्ट पास होना है तो उसे हर पेपर से क्या होना है? तो यहां बनेगा नेस्टिंग। देखो जरा क्या हो रहा है, इधर देखो, मैं ग्रेड असाइन करने से पहले, ग्रेड असाइन करने से पहले क्या करने जा रहा हूं? अगर मैं एक यहां पर वेरिएबल बना रहा हूं, रिजल्ट उसका क्या है? नन, जैसे हमने पिछली दफा बनाया था। अगर अगर उसके मैथ में मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हैं, अगर उसके मैथ्स में मार्क क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ठीक है, तो कुछ होगा, अभी छोड़ रहे हैं, अभी अज्यूम क्या कर रहे हैं? वो 50 मार्क्स नहीं है। ये आप ऐसे ही लिखेंगे तो गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। 50 मार्क्स नहीं है तो क्या बोलेंगे हम? रिजल्ट में क्या जाएगा उसके? फेल। ठीक है, ये तो भी एक कंडीशन, यानी आउटर इफ हो गया ना। अगर इससे गुजर गया तो अंदर में अब क्या चेक करूंगा? अगर इंग्लिश के मार्क्स ग्रेटर देन 50 हो जाएं तो कुछ होगा, लेकिन अगर यहां इंग्लिश में फेल हो गया तो रिजल्ट क्या हो जाएगा इसका? तब भी फेल। और अगर इंग्लिश में भी पास हो गया तो फिर किसको चेक करूंगा? उर्दू। पास हो गया तो ठीक, कुछ होगा, बट
अगर नहीं हुआ तो क्या कहेंगे, रिजल्ट फेल। और उर्दू अगर ओके हो गया तो साइंस, ग्रेटर में पास कर पाऊंगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 50, क्या होगा भाई, अगर इसमें भी 50 हो गए तो कुछ होगा, अभी उसको नहीं लिख रहा हूं, पास करा रहा हूं, लेकिन अगर नहीं हुआ तो पहले क्या होगा भाई, हिल। फिर हटाया, फिर क्या रह गया भाई, पीएसटी, अगर पीएसटी ग्रेटर देन इक्वल टू 50 तो कुछ होगा, लेकिन अगर खुदा न खास्ता पीएसटी में फेल हो गया तो रिजल्ट क्या होगा, फेल। अब देखो कैसी सिचुएशन बन गई, और इससे भी पास हुआ, इससे भी पास हुआ, इससे भी पास हुआ, इससे भी पास हुआ, सबसे पास हुआ, तो आखिर में यहां पर रिजल्ट क्या मिलेगा उसे, क्या मिलेगा भाई, अब तो पास दे दो यार, सब में पास हो गया ना, तो सारे पेपरों में पास होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, पास होगा। अब यहां पर आ जाओ, ग्रेड कब कैलकुलेट होगा, यहां पर मैं कंडीशन लगा रहा हूं, अगर रिजल्ट में उसके क्या आ चुका है, पास आ चुका है, तो ये सारे काम करना, वरना ग्रेड कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर ग्रेड कैलकुलेट नहीं होगा तो यहां कौन सा ग्रेड आएगा, ये एरर देना शुरू कर देगा, ग्रेड तो बने, इसलिए मैं ग्रेड में क्या करने जा रहा हूं, यहां पर कल वाली बात है ये, पहले से क्या रख रहा हूं कि अगर ग्रेड को कोई वैल्यू ना मिली तो वहां क्या लिखा हुआ आएगा, नन। अब इसको रन करता हूं मैं, देखो, अब देखो भाई, ये हमने कह दिया भाई 34, बाकी सब 90 90 लेता रहा, क्या हुआ, ग्रेड नहीं मिला, रिजल्ट मैंने प्रिंट नहीं कराया, वरना रिजल्ट भी क्या हो जाता, ग्रेड नहीं मिला और रिजल्ट क्या है, फेल। अगर सब में पास हो गया तो ग्रेड भी मिलेगा और रिजल्ट भी क्या होगा, पास। ठीक है, तो नेस्टिंग का इस्तेमाल देख लिया, दोनों इस्तेमाल होगा इस एग्जाम्पल में, नेस्टिंग भी और मल्टीपल भी। बट रिमेंबर, इसको लिखना इसी तरह है, वरना गड़बड़ हो जाएगी, कि आप हर इफ के साथ उसका एल्स क्या करते जाओ, साथ साथ लगाते जाओ, तब तो ठीक है, वरना फंस जाएंगे। सही है, चले जा सकते हैं।